हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। क्लास पर कॉपी लेके बैठ जाओ, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। इस लेक्चर के अंदर आप समझने वाले हो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या है, क्या क्या फैक्टर लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। सो हेडिंग लगा लो, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 2। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, डीजेस क्लासेस आपका चैनल। केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर के जो आपके असाइनमेंट हैं, जो डीपीपी थे, वो हमारी ऐप पे आ चुके हैं। अब जैसे ही लेक्चर होगा, लेक्चर के होने के यूट्यूब पे आने के लगभग 1 घंटे बाद ये हमारी ऐप पे होगा और इसके साथ वाले असाइनमेंट भी आपको हमारी ऐप से मिल जाएंगे। तो करना है भाई, तुझे छोड़ना नहीं है, ठीक है। आजा बेटा, आप शुरू करते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या है। बेटा आज आप पढ़ोगे मेरे साथ आयनिक बॉन्ड की डिटेल। बॉन्ड्स की आपने एक जनरल इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में मेरे साथ ले ली थी, है ना। आ जाओ, अब देखो आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, तो परेशान मत हो जाना, सेम बात है जी। चलिए, इसके साथ साथ आयनिक बॉन्ड क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, फीचर्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, ये और सबसे बढ़िया बात लैटिस एनर्जी। तो आइए जरा आयनिक बॉन्ड के विषय में देखते हैं। आयनिक बॉन्ड जैसा हमने देखा था, गिव एंड टेक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बेटा? ये गिव एंड टेक बॉन्ड है। एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो, ये जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपने मेरे साथ लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे, एटम की बॉन्डिंग के थे। मॉलिक्यूल्स के बीच में वो जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जैसे एच बॉन्ड भी एक टाइप ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स है, उसके विषय में भी हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, फुल डिटेल जाएंगे। अभी आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स, इसकी बात कर रहे हो। वहां पर सबसे पहले आप देख रहे हो आयोनिक गिव एंड टेक। एक भाई ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे भाई ने इलेक्ट्रॉन लिया। अब बेटा, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या चार्ज आने की संभावना है? अरे भैया पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब एक बनेगा कैटायन और एक बनेगा एनायन। कुछ बच्चों को समस्या होती है कि सर कैटायन किसे कहेंगे, पॉजिटिव वाले को? अरे भाई नाम में ही पॉजिटिव है, देखो कैटायन, ये रहा प्लस, कंफ्यूजन है ही नहीं। तो प्लस चार्ज आयन जो होता है वो कैटायन होता है, बड़ा सिंपल। तो मेरे दोस्त सोडियम बाबू हैं, अल्कलाई मेटल्स के अंदर आते हैं। सर अल्कलाई मेटल, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, डीजीएस क्लासेस याद रखो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, लाइक करो। अब देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, ये लाइन तो बोलनी ही पड़ती है ना गुरु, अपने तो वैसे भी सब्सक्राइबर कम ही चल रहे हैं। तो अब देखो जरा, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया। अब भैया ये तो एक जाहिर सी बात है, सोडियम एक मेटल था, इलेक्ट्रॉन लूज ही करता। मेटल के बारे में हम जानते हैं कि ये मेटल जो होती हैं इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो कैटायन बनाने की संभावना जी किसकी होगी बेटा? मेटल की। पहली बात तो ये कि ये जो कैटायन बाबू हैं, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की संभावना, इनकी प्रॉपर्टी भी तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा याद करो, वो एनर्जी जो हम किसी एटम को देते थे ताकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, उसे क्या कहते थे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए भैया, हाँ या ना? यस। तो अब जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कैटायन और एनायन, इन्हीं के बीच की दास्तां है आयनिक बॉन्ड। कैटायन बनने की संभावना जितनी अच्छी होगी, उतना ही अच्छा चांस होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने का। अच्छा जी, बढ़िया बात है, लेकिन क्या सिर्फ यही फैक्टर है? नहीं, साइंस में तो काफी सारे फैक्टर चलते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा शख्स है भैया एनायन। एनायन बाबू कौन? जो इलेक्ट्रॉन लेंगे और नेगेटिव चार्ज आयन बनाएंगे, जैसे कि क्लोरीन बाबू। क्लोरीन बाबू ने इलेक्ट्रॉन लिया और क्लोराइड आयन बनाया। एक बात भूल ना जाना, बड़े ध्यान से समझना,
यहां पर भी ये गैशियस स्टेट में रहेगा और यहां पर भी ये गैशियस स्टेट में रहेगा। ये क्यों? अरे भाई, periodic क्लासिफिकेशन में क्या बोला था? आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैशियस स्टेट। दूसरा है क्लोरीन बाबू, ये भी गैशियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो जो एनर्जी छोड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। याद करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी समझाया था मेरे बच्चे। जब तक डूबोगे नहीं समझोगे नहीं। बात समझ में आ रही है? पढ़ाई सिर्फ पढ़ने का नहीं, डूबने का नाम है, इमर्शन। जब तक डूबोगे नहीं पढ़ नहीं सकते हो, और पढ़ भी लोगे तो समझ नहीं सकते हो। समझना है तो इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना होगा। और बॉन्ड बनने की पहली कंडीशन क्या बताई गुरुजी ने? कि भैया बॉन्ड बनता है तब जब निकलती है एनर्जी और आप आ जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट पे। लोअर एनर्जी स्टेट पे नहीं आओगे, स्टेबल नहीं होगे। बॉन्ड बनने का पहला रीजन यही है। तो अब ये आया, यार ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एनायन बन रहा है, फिर दिमाग में जाना चाहिए आयनिक बॉन्ड इज ऑल अबाउट कैटायन ते एनायन। जितनी आसानी से कैटायन बनेगा, जितनी आसानी से एनायन बनेगा, उतना ही बढ़िया मेरा आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक को इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तीव्र इच्छा मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले लेक्चर में बताया था ना, पैसा लेना है पिताजी से तो जिद बहुत अच्छी होनी चाहिए। खाना नहीं खाएंगे आज अगर पैसे नहीं दिए तो। भाई इतनी अगर जिद नहीं हुई तो काहे का मजा? इलेक्ट्रॉन लेने की शिद्दत नहीं है तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? गिव एंड टेक कैसे होगा? सोचो। सो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जरा जानकारी के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बाय गौरव सर देख लो भैया। अब एनायन बन गया है, कैटायन बन गया है। बॉलीवुड फिल्म का गाना याद करो, पुरानी फिल्मों का। एक निर्जन सा पार्क है, कोई नहीं है उसमें, बड़ा प्यारा बाग है। एक तरफ से हीरो दौड़ता हुआ आ रहा है, एक तरफ से हीरोइन दौड़ती हुई आ रही है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। ट्राई टू विजुअलाइज। एक तरफ से कैटायन आ रहा है, एक तरफ से एनायन आ रहा है। ध्यान रखो, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या लाइन है, इस लाइन को गौर से देखो। अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं चीजों के लिए, तैयारी कर रहे हो बेटा, नीट की तैयारी कर रहे हो बेटा, जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11th के एग्जाम की या जिंदगी में किसी भी चीज की, और अट्रैक्शन फालतू चीजों पे लगा रखा है, तो फिर तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है आपकी, क्योंकि अट्रैक्शन की डायरेक्शन नहीं होती। मतलब किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्शन हो जाता है गुरु। अमा यार, कोई सेलिब्रिटी, कोई, वैसे तो मैं इन्हें फेक सेलिब्रिटी कहता हूं, बट ठीक है, कोई सेलिब्रिटी, कोई मूवी स्टार आपके शहर, आपकी गली, आपके मोहल्ले में आ जाए, वो भीड़ टूट के पड़ती है ना। कोई लाइन लगा के एक डायरेक्शन में तो नहीं जाते, टूट के पड़ते हैं। ये है अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड में ये जो आयंस हैं ये आपस में अट्रैक्ट हैं, और अट्रैक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। मतलब जिन बच्चों ने क्लास 10th में एक वर्ड सुना है आइसोमर, उनको पता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड हैं, कार्बन भाई के जो कंपाउंड होते हैं ना, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आइसोमर बनाते हैं। सेम फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अमा यार, क्योंकि उनके डायरेक्शन होती है कोवलेंट बॉन्ड की, आयनिक की नहीं होती। Na और Cl अट्रैक्शन है, जुड़ गए आके बस, Na+ और Cl-। तूफानी अट्रैक्शन है। क्यों है वो तूफानी अट्रैक्शन? मालूम पड़ेगा। ये A+ और B-, इन दोनों पे भयंकर चार्ज है गुरु, भयंकर, प्लस और माइनस। आज स्टेबिलिटी की एक बात और समझो। मैंने क्या कहा था पहले लेक्चर में? मैंने ये कहा था कि अगर एनर्जी लो हो जाए तो आप स्टेबल हो जाओगे, ऐसा माना जाता है। वैसे केमिस्ट्री के लिहाज से
स्टेबिलिटी एनर्जी वाली फॉर्म और काइनेटिक्स रिएक्टिविटी वाली फॉर्म थोड़ा डिफरेंट है, बट अगर माना जाए तो अगर एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा है मेरे दोस्त। और उतना अगर हम माने चार्ज अगर ज्यादा हो जाए, चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। अच्छा, इसको इस तरह लेते हैं, थोड़ा सा मेरा ध्यान माइंड ब्रेन इसकी तरफ ज्यादा रहता है, तो मैं अगर थोड़ा सा अध्यात्म की दृष्टि से बताऊं तो जिस इंसान की इच्छाएं बहुत हैं, डिजायर्स बहुत हैं, मैं ये भी पालूं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, डिजायर्स बहुत हैं, वो उतना ही अनस्टेबल है। डिजायर माने क्या है बेटा? चार्ज। तो अगर चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, उतना ही अनस्टेबल है। और ये केमिस्ट्री का एक सेंट्रल प्रिंसिपल है, मोर द चार्ज लेस द स्टेबिलिटी, लेस द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। चाहते हैं जितनी कम होंगी, ठीक है, उतना ही मजा है। वो मूवी में कोई डायलॉग भी था कि बंदे में दम है क्योंकि मेरी चाहते कम है, कुछ ऐसा था, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आजकल तो एड ही देखते रहते हैं, बीच में आ जाते हैं। ए प्लस और बी माइनस दो चार्ज हैं। अभी मैंने कहा इन पे चार्ज है तो ये हाईली अनस्टेबल है, यानी एनर्जी क्या है मेरे दोस्त? ज्यादा। ये हायर एनर्जी लेवल पे हैं। अब जरा विजुअलाइजेशन करेंगे, आओ हम दोनों समझते हैं कि कमाल की चीज यहां क्या होने वाली है। सीन क्या चल रहा है पीछे? वो हीरो हीरोइन दौड़ते हुए आ रहे हैं, दोनों पे अपोजिट चार्ज है, टकराएंगे, टकराएंगे, एक दूसरे के चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे, एनर्जी निकल जाएगी। जरा समझना मेरे दोस्त, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन, आहा अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो जितनी एनर्जी सोडियम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम देते हैं, उतनी एनर्जी क्लोरीन नहीं छोड़ता इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। समवॉट ये हम मानते हैं कि इक्विवेलेंसी होती है, पर उतनी नहीं, फिर भी एनर्जी निकल रही है। ऐसा क्यों? रिएक्शन तो एंडोथर्मिक होनी चाहिए थी, एक्सो क्यों है? दरअसल जब ये अपोजिट चार्जेस आपस में भिड़ते हैं चार्ज की वजह से रैपिडली, अब ध्यान से मेरे शब्दों पे ध्यान दो, चार्ज की वजह से रैपिडली, चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? वो जो हीरो हीरोइन के बीच में मोहब्बत है, जो इश्क है, वो चार्ज की वजह से है ना? माइंड के पीछे एक बैकग्राउंड में कुछ केमिकल लोचा होता है, वही है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इन दोनों चार्ज की वजह से इशू है। ये चार्ज एक दूसरे की तरफ बढ़े हैं, तूफानी तरीके से टकराए हैं, एनर्जी छोड़ी है, लोअर एनर्जी स्टेट पे आए हैं। यानी अगर मान लो ऐसे चल रहे हैं, यहां एनर्जी बढ़ रही है, लोअर से अपर एनर्जी बढ़ रही है, यानी यहां पर एनर्जी कम है और यहां पर एनर्जी ज्यादा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मेरे दोस्त बच्चों, जब ये टकराए हैं, एनर्जी छोड़ी है, लोअर एनर्जी स्टेट पे आए हैं, आयनिक कंपाउंड बना है, आयन जुड़े थे, आयनिक कंपाउंड बना है। जैसे ये Na+ मान लो, ये Cl- मान लो, Na+Cl- सॉलिड स्टेट में बन गया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया। अब एक और मजेदार आनंद की बात है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना है फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। जो एनर्जी निकली है, ये भाई छोड़ी है ना, अरे यार यहां ज्यादा पे थे, यहां कम पे है, जो एनर्जी छोड़ी है इसे कहा जाता है लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? लैटिस एनर्जी। चलिए, सो लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड। डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, कलर चेंज करके मस्त तरीके से। लैटिस एनर्जी,
अब आप कहेंगे सर ये लैटिस एनर्जी जो है ये एनर्जी निकली क्यों है? अभी थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर आएगा, वहां बताया जाएगा कि जब छोटी सी जगह में ज्यादा पार्टिकल आते हैं तो केयोटिक सिचुएशन हो जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। लैटिस में आयंस आए, एकदम से अट्रैक्शन था, बहुत सारे आयन जुड़ गए, स्टेबिलिटी बढ़ी, एनर्जी निकल गई। और जो वो एनर्जी निकली उस लैटिस को बनाने के लिए, लैटिस इज एक्चुअली द 3D स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। वो जो स्मॉल यूनिट हैं उन्हें हम कहेंगे यूनिट सेल्स। देख रहे हो भाई, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज बिटवीन आयनिक कंपाउंड, सेल से ही बनती है हमारी भी टिश्यू वगैरह, यहां भी यूनिट सेल से बनेंगे 3D स्ट्रक्चर्स। कहानियां सिंपल हैं, सोचने वाला दिमाग चाहिए। सॉलिड स्टेट कक्षा 12 में एक चैप्टर आएगा, वहां पर आयनिक कंपाउंड की ही स्टडी आप करते चलेंगे। क्लोज पैकिंग होगी, 3D स्ट्रक्चर बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ोगे। यहां पर आप पढ़ रहे हो लैटिस, दैट 3D स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय, ये जो आयंस जुड़ गए हैं ना, इन्होंने बना लिया, ये मान लो भाई, और उसे लैटिस कहते हैं। उसको बनाने में जो एनर्जी निकली है वो लैटिस एनर्जी है। तो लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड, कलर बढ़िया ले लें, कोई और ले लेते हैं भैया, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल। मोल क्यों लेना? स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लेगा क्या भाई? 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। खत्म, बिंदास। अब एक बात बोलेंगे बालक, दुनिया में चिल्ला चिल्ला के, मोर दी लैटिस एनर्जी बेटर दी स्टेबिलिटी, मोर दी लैटिस एनर्जी बेटर दी स्टेबिलिटी। अरे होनी है, कॉमन सेंस की बात है। क्यों मेरे बच्चे? जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही ये लोअर एनर्जी स्टेट पे आएंगे। यस और नो? अरे 500 रुपए थे तेरे पास, ठीक है, 200 खर्च कर दिए, 300 रह गए ना, 300 खर्च कर दिए, 200 रह गए ना, 400 खर्च कर दिए, 100 रह गए ना। तो जितने ज्यादा खर्च हो जाएंगे उतने ही कम रह जाएंगे। तो मोर दी लैटिस एनर्जी बेटर दी स्टेबिलिटी, कॉमन सेंस की बात है। जितनी एनर्जी निकल जाएगी बची भी तो उतनी ही कम होगी। और ये तो हम कब से कह रहे हैं, लेस दी एनर्जी मोर दी स्टेबिलिटी। चक दे फट्टे। यानी इस लाइन को भी लिख दो और 2 बार बोल भी लो, मोर दी लैटिस एनर्जी बेटर दी स्टेबिलिटी। अब सर मोर की बात कर रहे हो तो मोर बताएंगे कैसे? क्या तो आसानी से दिया, मोर मोर निकालूं कैसे मैं इसको? अरे हाँ, निकालेंगे कैसे? हम किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एनर्जी तो बता ही नहीं सकते। धर्मों के अंदर ये ज्ञान हम प्राप्त भी करेंगे, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी सिस्टम। तुम भी ले लो अपने आप को। जब तुम ये कहते हो ना कि मेरे बस की नहीं है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मैं कैसे करूंगा, थक गया हूं मैं, बस तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि तुम थक गए हो। तुम्हारे पास कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है तुम्हें नहीं पता। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी सिस्टम में कितनी है हम नहीं बता सकते। तो एग्जैक्ट एनर्जी इसकी नहीं पता, इसकी नहीं पता, इसकी नहीं पता, क्या करें भैया? लेटेस्ट एनर्जी कैसे निकालें? सर जी ने तो कह दिया, मोर दी लेटेस्ट एनर्जी बेटर दी स्टेबिलिटी। निकालेंगे कैसे? इसके लिए बच्चों हम पढ़ेंगे बॉर्न हैबर्स साइकिल, बट मैं इसको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में। अभी वैसे संघर्ष बैच में देख सकते हो, वहां पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें एंथैल्पी की बात होगी डिटेल में, और इसमें हेसिस लॉ की बात होगी। हमारे चैनल पे मैंने हेसिस लॉ के वीडियोस भी डाले हुए, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये समझाने में मज़ा नहीं आएगा। आधी अधूरी नॉलेज में देता भी नहीं। तो या तो आप वो वीडियो देख लो मेरे वाले, फिर इसको समझ में आ जाएगा, ये ऑलरेडी चैनल पे है हमारे, और नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स तक का वेट कर लो, वहां समझा दूंगा। बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल आपको बता देगी
कि लेटिस एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है। थर्मोकेमिस्ट्री वैसे भी एनर्जी निकालना, एंथैल्पी निकालना ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, उसी का नाम है। अब लेटिस एनर्जी बॉन्डिंग में समझ में आना चाहिए किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, थोड़ा कंपैरिजन आसान हो जाता है। लेटिस एनर्जी, बेटा एक ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई, क्यों हुई? अट्रैक्शन ज्यादा था, है ना? अट्रैक्शन ज्यादा था। अट्रैक्शन ज्यादा क्यों था? चार्ज ज्यादा था, सुंदर सुंदर दिख रहा था, चार्ज ज्यादा था, तो उसके लिए आप महंगे महंगे गिफ्ट ले आए, है ना? एनर्जी छोड़ दी, सिंपल बात है। मोड़ द चार्ज, अरे हम भी तो एटम से ही बने हैं, हम जैसा बिहेव कर रहे हैं वो एटम का ही तो बिहेवियर है। सो मोर दी चार्ज बेटर दी लेटिस एनर्जी, कहानी खत्म। क्लियर है बच्चों? चार्ज पे इस तरह डिपेंड होता है। जैसे अब एक बात सोचो, Na+ और Cl- और एक है MgCl2, 2 Cl है ना, इसलिए -2 लिखा है मैंने, नहीं तो अदरवाइज मैं इसको ऐसे लिखता, लेकिन मैंने सोचा बच्चे होशियार हैं, समझ जाएंगे, इसलिए 2 Cl है, Cl2- है। ऑब्वियसली बात है, यहां पर चार्ज ज्यादा है तो लेटिस एनर्जी ज्यादा है MgCl2 की। किससे भला? NaCl से। वहां चार्ज कम है, ज्यादा चार्ज ज्यादा एनर्जी छोड़ी जाएगी, सीधी सी बात है। अब एक चीज सोचो बच्चों, साइज पे किस तरह डिपेंड होता है? सीधी बात है, जैसे हम मोटा हो रहे हैं भैया, अब मोटा हो रहा है, हमारा साइज बढ़ रहा है, हमारा अट्रैक्शन अब कम हो रहा है ना? नहीं, कॉमेडी की बात है कि दिमाग में आ जाएगा। देखो ये भी कहीं ना कहीं चार्ज से डिपेंड कर रहा है। वैसे हम कहते हैं कि साइज पे इनवर्सली है, किसके? कैटायन के। और साइज पे डायरेक्टली है, किसके? एनायन के। क्यों? ये भी चार्ज की तो बात हुई भाई। देखो मेरे दोस्त, कैटायन है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के ऊपर जितनी लेयर होंगी उतना प्लस चार्ज कम एक्सपोज्ड रहेगा। प्लस तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो है, जितनी लेयर होंगी उतना कम एक्सपोज होगा, जितनी लेयर होंगी उतना कम एक्सपोज होगा। तो कैटायन का स्मॉल होना जरूरी है। एनायन के केस में उल्टा है, नेगेटिव चार्ज है, अगर न्यूक्लियस के पास हुआ तो वो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अब दूर है तो बढ़िया है। तो स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, ये हम फैजान रूल भी पढ़ेंगे, वहां भी आएगा, लेकिन फिलहाल लेटिस एनर्जी के लिए यही है। इसका देखो मतलब क्या है, एक चीज समझ लेना जरा बड़े प्यार से। जैसे सीजियम क्लोराइड है, NaCl है, बॉन्ड में हमने आयनिक बॉन्ड में एक जानकारी प्राप्त करी थी। देखो यहां दोनों में Cl है तो Cl तो हट गया। वैसे अगर देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड बनाने की संभावना बढ़िया रहेगी CsCl की, और सीजियम फ्लोराइड तो बहुत सबसे बेटर आयनिक बॉन्ड है भी, क्योंकि सीजियम का जो साइज है वो बड़ा है और इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। लेकिन लेटिस एनर्जी के मामले में ये NaCl थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि Cs का साइज बड़ा है। इसी बात को ध्यान से सोचना। सीजियम फ्लोराइड बेटर आयनिक बॉन्ड है, परंतु NaCl की लेटिस एनर्जी ज्यादा हो रही है। इसी वजह से देखा जाए तो आयनिक रिएक्शन भी फास्ट होती है। इन सभी विषयों के ऊपर आगे हम चलते चलेंगे, बट आई होप लेटिस एनर्जी क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, ये क्लियर हुआ। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा हार्ड रहेंगे बट ब्रिटल भी रहेंगे। अब ये हार्ड एंड ब्रिटल का मतलब क्या है? देखो हार्ड इसलिए है बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं मेरे बच्चे, इसी वजह से ब्रिटल भी हैं ये। क्यों? प्लस और माइनस का तो अट्रैक्शन है, थोड़ा सा प्रेशर दिया, थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हुआ, प्लस और प्लस का रिपल्शन हो गया, माइनस माइनस का रिपल्शन हो गया, वो समस्या है।
ये चीज ध्यान रखो। अट्रैक्शन तो हो रहा है बट प्लस और प्लस सामने आ गए तो रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए ब्रिटल भी हैं ये। थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हुआ, ब्रिटल हो गए। तो ब्रिटल क्यों है? जिस चीज़ की वजह से ये स्ट्रांग है, हार्ड है, उसी वजह से ब्रिटल भी हैं, चार्जेस की वजह से। फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सेम रीज़न, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर में सोल्यूबल रहते हैं, क्यों भैया? अरे भैया वाटर में सोल्यूबल हैं, काहे? इसके पर बात करूंगा, बहुत बढ़िया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ऑलरेडी चैनल पे है बट फिर भी अब सिलसिलेवार बता रहा हूं तो बताऊंगा। लाइक डिजॉल्व लाइक, ये भी पोलर, वाटर पोलर। और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। सर हाइड्रेशन एंथैल्पी वेट कर ले नेक्स्ट लेक्चर का, आज इतना पढ़ ले। और चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया ना भाई, मजा तो लो, पढ़ाई का आनंद है बहुत इसमें। अच्छा जी, कंडक्टिविटी की बात करते हैं कि कंडक्टेंस क्या है। भाई सॉलिड स्टेट में कंडक्टेंस नहीं शो कर रही है, क्यों? अरे कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टेंस के लिए फ्री आयंस तो होने चाहिए। अच्छा फ्री आयंस नहीं है, फ्री आयंस नहीं है, लाइट ना, फ्री आयंस नहीं है तो फ्लो कौन करेगा? पिज्जा वाले को फोन करा, भैया हमारे घर पे 4 पिज्जा भेज दो। कहता भाई साहब लेट हो जाएगा, आधे घंटे में नहीं आ पाएगा। हमने कहा जी क्यों? कहता लड़का फ्री नहीं है भाई, सब पिज्जा देने गया हुआ है। अच्छा, कंडक्टेंस तब होगा जब आयंस फ्री होंगे, जब आयंस फ्री नहीं है तो कंडक्टेंस कौन करेगा भाई? इसीलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्टेंस नहीं शो करते, डिसॉल्व्ड स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में आयंस फ्री हो जाते हैं तो करते हैं। ठीक है जी, तो कंडक्टर्स इन dissolved state and molten state but not in crystalline state। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है तो आइसोमर तो बनते नहीं, आइसोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, मतलब सिमिलर सा स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम सा हो सकता है। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, कोवलेंट बॉन्ड की शुरुआत होने वाली है, लुईस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ध्यान रखना आयनिक बॉन्ड की भी थ्योरी कौशल लुईस की थी, लेकिन मेजर अब बात करें कोवलेंट बॉन्ड की। आगे आने लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, ऑक्टेट रूल क्या है, क्या समस्या आई उसके साथ, फिर देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VSEPR हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर H बॉन्डिंग वगैरह। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, असाइनमेंट ऐप पे ही है, सारे नोटिफिकेशन यहाँ मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लोगे तो कम्युनिटी वाले मैसेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। आई एम योर होस्ट एंड टीचर डॉक्टर गौरव शर्मा। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।